नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया भर में घटित होने वाली उन प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स एक एक खबरों को काफ़ी अच्छे तरीके से जगह दी गई है। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और एक एक खबरों को देखते हैं, जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बड़ी खबर है, अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चले आ रहे युद्ध और तनाव को समाप्त करने की दिशा में एक बेहद ऐतिहासिक और युगांतकारी सफलता हाथ लगी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच जारी युद्ध को पूरी तरह समाप्त करना है। अगली खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर रहने वाली अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। दरअसल अमेरिका में मुस्लिम समुदाय के मुद्दों पर बातचीत के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में इल्हान उमर बिना किसी आंकड़े और पुख्ता तथ्यों के भारत पर अल्पसंख्यकों के नरसंहार का आरोप लगाती नजर आईं। अगली खबर है, यूक्रेन रूस जंग के बीच एक हफ्ते में दूसरी बार यूक्रेन ने ड्रोन हमले कर रूस की राजधानी मास्को को दहला दिया है। दरअसल यूक्रेन ने मास्को की एक तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए हैं, जिसके चलते मास्को हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन रोकना पड़ा है। अगली खबर है, दुनिया के सामने मंडरा रहे जलवायु परिवर्तन, महामारी और युद्ध जैसे खतरों को लेकर एक नई इंटरनेशनल रिसर्च ने बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। दरअसल इस रिसर्च में अनुमान लगाया गया है कि अगर यह वैश्विक संकट एक साथ गंभीर रूप लेते हैं तो वर्ष 2064 तक दुनिया की मौजूदा आबादी घटकर लगभग आधी रह सकती है। अगली खबर है, नेपाल और चीन अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक नए मुकाम पर ले जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। दरअसल हाल ही में नेपाल ने चीन के साथ अपनी सीमा पर कई अहम परियोजनाओं के तेज गति से पूरा करने का फैसला किया है। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चीन इन सभी विकास कार्यों को अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का हिस्सा बता रहा है। अगली खबर है, यूरोप की सुरक्षा और नाटो की भविष्य की भूमिका को लेकर अमेरिका ने एक बड़ा संकेत दिया है। दरअसल ब्रसेल्स में नाटो के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने यूरोपीय देशों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अब उन्हें अपनी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। अगली और अंतिम बड़ी खबर है, हाल ही में पाकिस्तान ने चीन में निर्मित अपनी नई हंगोर क्लास पनडुब्बी को 1971 के युद्ध के बाद बंगाल की खाड़ी में तैनात करने की योजना बना रहा है। दरअसल पाकिस्तान का यह हरकत भारत के सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है।